सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, आप लोग देख रहे हैं फ्रेम में आज खड़ी हुई है मेरी खुद की बाइक बजाज पल्सर N250। और आप लोग को पता चल गया होगा कि आज इससे रिलेटेड कुछ मज़ेदार वीडियो आने वाला है भाई। तो बिल्कुल जो लोग भाई इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड रहते हैं कि फ्यूचर में लेना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बिकॉज बाइक लेने से पहले, पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ के बारे में उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि गाड़ी कैसी रिस्पॉन्स है, गाड़ी का सर्विस कॉस्ट क्या है, माइलेज क्या है, सस्पेंशन कैसा है, सीटिंग कंफर्ट क्या है, इंजन ब्रेकिंग वगैरह क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, इंजन में पॉइंट ऑफ टॉप स्पीड, माइलेज, क्लचर में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, सीटिंग कंफर्ट क्या है, टायर का रिस्पॉन्स कैसा है, गाड़ी की आवाज़ कैसी है, लाइट का रिस्पॉन्स कैसा है, मीटर में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं और ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। और एक ओनर कितना ज़्यादा संतुष्ट होता है इस बाइक को परचेज़ करने के बाद, उसको क्या मतलब दिक्कतें आती हैं या क्या उसको फ़ायदा होती है परचेज़ करने पे इस बाइक को, सारी चीज़ें मैं आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस खुद का आपको शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू प्रॉपर, मतलब कोई लाइक पर्दा नहीं, कोई फेक चीज़ें नहीं, जो है रियल बताऊँगा आपको। तो अभी तक जो लोग चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन दबा देना। और जो लोग पुराने टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता होगा मैं ओन करता हूँ, इससे रिलेटेड पहले बहुत सारी वीडियोज़ भी आ चुके हैं। लेकिन ये वीडियो एक मेजर सर्विस की बात की रहने वाली है, क्योंकि मैं बता दूं मेरी जो गाड़ी चल चुकी है अराउंड 15,000 किलोमीटर, 14,399, मतलब समझो 14,400 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है और इसका जो फोर्थ सर्विस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फोर्थ सर्विस में क्या, क्योंकि मेजर सर्विस हो चुकी है तो मैक्सिमम मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है इस सर्विस में। तो क्या इसमें खर्चा आया और कैसा सर्विस का रिस्पॉन्स मिला और डिटेल में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं हम लोग। और भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना। सबसे पहले ओनरशिप रिव्यू में पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि जब मैं इस बाइक को ले रहा था तो इसकी प्राइसिंग क्या पड़ी थी। तो पहले ही मैं खुश हो गया था इस बाइक से, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें फ़ीचर और जिस हिसाब से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस थी या स्पीड वगैरह थी या इंजन था और लुक था, उस हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में कोई गाड़ी नहीं थी। क्योंकि मेरे को ये गाड़ी पड़ी थी अराउंड 1,80,000 की। और भाई उस समय 1,80,000 में मतलब NS 220 से महंगी थी, MT-15, R15, ड्यूक 200 सब महंगी थी भाई। लेकिन प्राइस तो इसका बहुत सस्ता था, लेकिन डायरेक्ट कॉम्पीट करती थी अपने पापा लोग को। ठीक है, जो प्राइस में इसके पापा हैं, प्राइस में, बाकी गाड़ी में तो देखा जाए तो पापा तो यही है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कई लोग को मार देती है अगर राइडर तगड़ा हो तो। ठीक है, और इवन RS 200 में भी अच्छा खासा लिमिटर आने लगता है, लेकिन इसमें लिमिटर भाई बहुत जल्दी नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ड्रैग वगैरह भी मैंने इसके साथ कर रखी है कुछ बाइकों से, जो मैं पूरा प्रॉपर शेयर करूँगा। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने बता दिया प्राइस से, तो मेरी गाड़ी को बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। लाइक मैं जब इसको लॉन्ग राइड पे कभी लेके जाता हूँ, लाइट्स चली गई लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। तो क्या रिस्पॉन्स रहा है, इंजन की पहले बात कर लेते हैं। भाई पावर की कभी कमी महसूस नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हीटिंग इशू की बात कर लेते हैं। तो ये जो इंजन है ये आता है एयर प्लस ऑयल कूल्ड के साथ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेजर हीटिंग इशू इस मोटरसाइकिल में नहीं लगी। वो बहुत खींच खींच के भी मैं चलाता हूँ इसको, कभी कभी मन कर जाता है तो अग्रेसिव राइडिंग भी करता हूँ हाईवेज वगैरह पे। और ये सेफ़ नहीं है। प्रॉपर अच्छे गेयर्स को यूज़ करो, हेलमेट को अच्छे यूज़ करो और दिमाग को हाईवे पे रखो कंसंट्रेट करके, और दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगी रहे तभी ये सब काम करो भाई। अदरवाइज़ एक ही ज़िंदगी मिली है, दोबारा लाइफ तो मिलेगा नहीं। तो बहुत आराम से चलाया करिए आप लोग, और ये भी बहुत कम, कभी बहुत 2-3 महीने में मन कर गया तो मैं भी इस पार्ट को मैं कट कर दूँ, पेरेंट्स भी देखते हैं मेरे। तो भाई मजाक से हटते हैं, तो इंजन हीटिंग इशू मेरे को उतना ज़्यादा लगता नहीं है। ठीक है, और हाईवे पे आराम से भाई इतना ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है ना, अराउंड 80-90 तक तो कोई वाइब्रेशन इस मोटरसाइकिल में नहीं मिलता। एकदम आप 1 टू राइड हो एकदम चलाओ, मज़ा आता है। एक्सेलरेट करने पर गाड़ी उठ के भागती भी अच्छी खासी है। ठीक, हेडलाइट का बात करेंगे तो बहुत अच्छा हेडलाइट का रिस्पॉन्स है पूरे सेगमेंट में। मैं आपको एक वर्ड में बोलूँगा, पूरे सेगमेंट में ऐसा लाइट किसी गाड़ी में नहीं आता, और बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे इसके लाइट से। ऑल LED सेटअप लाइट है, ब्लिंकर भी छोटे छोटे क्यूट से अच्छे दिए गए हैं। बाकी सस्पेंशन गाड़ी की बात करूँ तो भाई मेरे को रियर सस्पेंशन इसका जो है थोड़ा सा मतलब हार्ड लगता है, लेकिन जो है कि फ्रंट का सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी बढ़िया है, अच्छी तरीके से वर्क करता है, एक अच्छी कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। फिर ब्रेकिंग की बात करेंगे, देखो भाई गाड़ी में डुअल चैनल ABS का सपोर्ट आपको मिल जाता है। बिल्कुल काफ़ी बढ़िया साइज़ का, रियर में 230 और फ्रंट में आपको 300 mm का पेडल डिस्क देखने को मिल जाता है, जो कि शानदार सी ब्रेकिंग देता है। हालांकि रियर की ब्रेक बाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन फ्रंट की अच्छी हैं। और डुअल पिस्टन कैमिका का आपको कैलिपर सेटअप मिल जाता है। तो ब्रेकिंग मेरे हिसाब से गाड़ी की जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ही बेटर है ब्रेकिंग। और टायर की बात कर लूँ, भाई टायर इसमें बहुत घटिया आते हैं। फ्रंट के तो अच्छे हैं, रियर के तो टायर एकदम घटिया हैं। तो आप ये समझ लो, लाइक जैसे NS 400 में भी अपग्रेड आया ना, तो बजाज अपने
N250 में भी अपडेट कर दे टायर्स को तो बढ़िया हो, कुछ पैसा बढ़ा दे 5-6 हज़ार। फ्रंट के टायर बढ़िया है, रियर के बेकार हैं। ट्यूबलेस टायर है लेकिन नॉन रेडियल हैं और रिस्पॉन्स उतने अच्छे देते नहीं हैं। बेकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी वॉबल करती है भाई, पीछे से तगड़ा वॉबल करती है और टायर की वजह से ही करती है। लाइक मैंने बहुत चेक करा लिया, टायर प्रेशर वगैरह बहुत ध्यान दे लिया, फ्रेम चेक करवा लिया, अलाइनमेंट चेक करवा लिया, बट इशू तो टायर से ही है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद लाइट बढ़िया है, टायर सही है, सस्पेंशन ब्रेकिंग वगैरह सही लगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो हाँ भाई, कभी कभी नीचे लगता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट टाइम जब हाई हाइट का ब्रेकर आता है तो नीचे लग जाता है। तो ये थोड़ा सा क्राउन आप बोल सकते हैं ना, ये आपको मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वाइज तो सही लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। और फिर उसके बाद हॉर्न काफ़ी डिसेंट से हॉर्न आते हैं, मैंने इसमें अपग्रेड कराया है, डुअल हॉर्न लगवाया है तो अब सही आवाज़ है। लेकिन गाड़ी लोगे तो बहुत बेकार से हॉर्न आते हैं। टैंक की बात करूँगा तो भाई यहाँ पे 14 लीटर की बड़ी यहाँ से टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, तो रेंज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एग्जॉस्ट साउंड इसका आपको बढ़िया मिलने वाला है भाई, अच्छा साउंड दे देता है। और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, लेकिन फ्रंट का सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, रियर ब्रेक बाइट थोड़ा कम है लेकिन ठीक है। सीट की बात कर लूँ भाई, देखो प्रैक्टिकल बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, रियर प्लेनर के लिए सीट कंफर्टेबल नहीं है। चाहे आप मेंस की बात करोगे या फिर वुमेंस की बात करते हो, लेडीज़ के लिए एकदम कंफर्टेबल नहीं है। आप अपनी मम्मी को, वाइफ को, बहन को आप नहीं बैठा पाओगे पीछे, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी और 10-5 किलोमीटर पे बोल जाएंगी और उनको बहुत बेकार सा भी लगता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात जो है मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को घर से लेडीज़ का रिस्पॉन्स मिलता है वो डायरेक्ट मैंने आपके सामने रख दिया। तो आप ये सोच रहे हो कि घर में आराम से मम्मी को, वाइफ को, सबको बैठा लेंगे, तो आप गलत हो। जब गाड़ी आ जाएगी, आप शौकीनी में 1-2 बार शायद लोग ट्रैवल भी कर ले, लेकिन उसके बाद उनको ये कंफर्टेबल नहीं लगेगी। घर में साइन या स्प्लेंडर पड़ी हुई, उस पर ज़्यादा वो फील कंफर्टेबल करेंगे। ठीक, बात कर लेते हैं जो इसका क्लच है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच आता है, काफ़ी लाइट क्लच मिलेगा। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ रहने वाली है। साइड से इंजन कट ऑफ भी आता है, गाड़ी में डबल स्टैंड भी है और जो स्विच गियर्स के लाइट हैं ये भी आपको मिल जाते हैं, तो एक अच्छा फील दे देता है। नाइट में विजिबिलिटी में भी अच्छा रहता है। क्लस्टर की बात कर लो तो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाता है आपको, थोड़ा एक्सेसिबल हो जाता है। हालांकि नॉर्मल आपको जो डिजिटल क्लस्टर है वो मिलता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, राइडिंग मोड मिलेगा, रेड मिलेगा, ऑफ रोड मिलेगा और स्पोर्ट मोड मिलेगा। 3 मोड मिलता है, रेन रोड और ऑफ रोड, 3 मोड आपको मिलेगा। ठीक है, तीनों मोड्स पे गाड़ी अपने पोटेंशियल अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल पे वर्क करती है। और ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सस्पेंशन गाड़ी का अच्छा ओवरऑल, मतलब लेडीज़ को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। टर्निंग रेडियस की बात कर लूँ तो भाई देखो, टर्निंग रेडियस में प्रॉब्लम होती है। लाइक इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्निंग रेडियस है, आपको अच्छा खासा जगह लेना पड़ता है इसको टर्न करने के लिए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो अगर मतलब आप लोग हालांकि कंप्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है, थोड़ा आपको ऐसे आगे पीछे ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा इसको टर्न करने के लिए, तो ये भी ध्यान में रखना। सीट का ध्यान में रख लेना। माइलेज की बात करूँ भाई देखो, अगर आप प्रेम से चलाते हो तो गाड़ी दे देगी 40 तक का माइलेज, 40 किलोमीटर पर लीटर तक, 38 से 40। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एग्रेसिव राइड करोगे तो गाड़ी का माइलेज 30 के नीचे तक भी आ सकता है। जेन्यून अपना रिव्यू बता रहा हूँ भाई, 30 के नीचे तक का भी माइलेज आ सकता है। ठीक, तो ये बात अपने ध्यान में रखना। और सर्विसिंग कॉस्ट मैं बिल्कुल बता दूं, आप लोग के लिए सब कुछ लेके आया हूँ। ठीक है भाई, तो फर्स्ट फ्री सर्विस जो मेरी हुई थी उसमें जो खर्चा आया था टोटल, वो आया था भाई टोटल ₹839 का, फर्स्ट फ्री सर्विस में। साइड रखते हैं इसके इनवॉइस को। फिर सेकंड फ्री सर्विस जो मेरा हुआ है वो सिर्फ ₹145 ओनली, ₹145, काफ़ी कम सेकंड सर्विस। थर्ड सर्विस आ जाते हैं। थर्ड फ्री सर्विस हम लोग का जो कॉस्ट लगा है ₹1357। थर्ड सर्विस में भाई हम लोग का क्या चेंज हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फ़िल्टर और एक चैन ल्यूब आया था, फिर एयर फ़िल्टर, फ्यूल सिस्टम क्लीनर जो कि टैंक में डलता है। तो टोटल ₹1357 का थर्ड सर्विस आ गया। पहला मेरा पेड सर्विस, और पहले ही पेड सर्विस में मैंने बजाज का एक कार्ड बनवा लिया, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा मत बनवाइएगा। ये एक बजाज का कार्ड आता है और ये जो कॉस्ट किया इन्होंने मेरे को, कार्ड पड़ा है मेरे को ₹1290 का। शायद नहीं लेना चाहिए मेरे को, बट पता नहीं कि उस टाइम ले लिया मैं, तो इसको साइड रखते हैं। फिर उस कार्ड के बाद 1290 के बाद टोटल जो मेरा अमाउंट बना ना सर्विस का, फोर्थ सर्विस में, वो ₹2194। अब बोलोगे भाई इतना ज़्यादा कैसे, 2194। तो भाई देखो, मेरा जो मैं बताया था ना ऑयल पाइप लीकेज है रेडिएटर का, तो वो पाइप मैंने चेंज कराया और इन्होंने सर्विस कॉस्ट के अलावा भी लेबर चार्ज जोड़ दिया। कितने का, पाइप असेंबलिंग, किट, एयर फिल्टर, फ्री सर्विस, लेबर पार्ट रिप्लेस्ड। अच्छा, पार्ट रिप्लेस का इन्होंने नहीं जोड़ा है, तो ₹225 का आउटसोर्स जॉब, सॉरी ₹225 का इन्होंने जोड़ा है पार्ट
चेंज करने का पैसा, जो कि नहीं जोड़ना चाहिए इन लोग को। थ्रॉटल बॉडी क्लीन 225 रुपये का हुआ था, इसको हटा दो। फिर ये क्या है भाई, अच्छा ये पल्सर का डेकल, मैं बताया हूँ ना लोगो चेंज हुआ था। और वो जो पाइप की जो कॉस्टिंग थी ना, जो ऑयल कूलर पाइप आता है वो मैं बता देता हूँ कितने का है। किट एयर फिल्टर पाइप असेंबली 357 रुपये का पाइप था। और ये पल्सर का डेकल जो है 350 का लोगो है, खाली लोगो 350 का है भाई। चलो ठीक है। तो ये कुछ सारे सर्विस थी, 4 ही सर्विस अभी तक हुई है, इसको साइड रखते हैं। तो ये कुछ सर्विस में तो बहुत ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम को पेंडिंग मत रखिए, जो चीज़ है तुरंत तुरंत कराते जाइए, तो सर्विस में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। सर्विस रिस्पॉन्स की बात करो सर्विस सेंटर की, तो भाई ठीक है, लाइक आप 250 सीसी की बाइक ले रहे हो और लिए हो तो आपको सर्विस में थोड़ा ज़्यादा मतलब लाइक कॉल्स वगैरह आना है, अपॉइंटमेंट बुक कर देते तो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। लाइक ऐसे तो 50 नंबर तक रहता है, वैसे अपॉइंटमेंट कर दोगे 3-4 अपॉइंटमेंट, 5 या 6 अपॉइंटमेंट रहता है, तो आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, बाकी लोग समझते हैं चीज़ों को। मेरा तो यहाँ पे उदय बजाज लहरतारा पे है, तो वहाँ की सर्विस वगैरह ठीक है, टाइप ऑफ डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकता, बहुत बेकार भी नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और बाकी फिर मेरे को कैसा मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, चलने में भी अच्छी है। देखो मेरे को पहले से पता था जो चीज़ प्रॉब्लम है ना, वॉबलिंग इशू नहीं पता था, बाकी तो पहले से पता था टर्निंग रेडियस शॉर्ट होगा, सामान इस पर नहीं लेके आ जा पाऊंगा, तो ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट करके इस बाइक को परचेस किया था। तो ये चीज़ सब आपको मैंने बता दिया है। और चैन वगैरह तो भाई बढ़िया है, रियर का टायर भी काफ़ी मोटा है, लेकिन टायर अपग्रेड करने की ज़रूरत है बजाज वालों को अपने पल्सर N250 में। बाकी रियल पिनियर को आप नहीं बैठा पाओगे, दिक्कत होगा, और टर्निंग रेडियस की प्रॉब्लम आ सकती है। माइलेज अगर आप एक्सेप्ट हो, हाँ चलो हाइपर राइडिंग करेंगे 30 की माइलेज एक्सेप्ट है तो भाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में भी काम के फीचर हैं, राइडिंग मोड वगैरह मिल जाए, असिस्टेंट स्लीपर का, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS वगैरह, ठीक है भाई, ठीक है। और मैंने कल ही बाइक वॉश की, भाई एकदम चमक रही है, अच्छी लग रही है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात कर ली जाए तो मैंने बता ही दिया है, नेगेटिव सीट्स वगैरह हो गए और टर्निंग रेडियस हो गया, यही मेजर नेगेटिव है। और तो मेरे को कुछ नेगेटिव नहीं लगता है, फालतू का कमियाँ निकालूँ ये अच्छी बात है भी नहीं। और सर्विस कॉस्ट मैंने सारे बता ही दिया। माइलेज मेरे को जो गाड़ी देती है वो मैंने आपको बता ही दिया भाई। 30 की अगर हाइपर राइडिंग या तो 40 की अच्छी से, बाकी लाइट वगैरह एक नंबर लगती है। राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है, 5'6" मेरी हाइट है और आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों टो मेरा आगे के एकदम आराम से पहुंच सकता है। और मेरे ऊपर गाड़ी कैसी लगती है भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो आप लोगों को प्रोडक्ट कैसी लगती है। वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।